प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड में आपके एक लेसन जो महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही है, वो बचा हुआ था। तो आज की इस क्लास में अपन उसी लेसन को लेते हैं और लेसन का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी ऐसे कौन से साधन है जिससे हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, मध्यकाल 2 पार्ट में था, एक तो सल्तनत काल था और एक मुगल काल। तो सल्तनत काल के दौरान ज़्यादातर ग्रंथ पारसी भाषा में लिखे गए थे और उसी पारसी भाषा के बारे में, पारसी भाषा के ग्रंथों के बारे में ही अपन अध्ययन करेंगे। मुगल काल में अलग ग्रंथ थे, उनकी चर्चा नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। आज की इस क्लास में जो मध्यकाल में जो सल्तनत कालीन जो ग्रंथ थे उनके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो देखिए, चचनामा पहली पुस्तक थी चचनामा के बारे में कहा जाता है कि ये जो मूल जो ग्रंथ था वो अरबी भाषा में था, जिसका बाद में पारसी में अनुवाद अल कूफी ने किया था। इसका पारसी भाषा में अनुवाद अल-कूफी ने किया था और इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? अरबों द्वारा सिंध प्रदेश की जो विजय प्राप्त की थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगर आप इतना भी लिख देते हो, चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी, जिसका पारसी में अनुवाद अल-कूफी ने किया था, और इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतना भी अगर आप लिख देते हो तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। जरूरी नहीं कि इसका मूल मैटर क्या है अंदर वो लिखो, नहीं, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है जानकारी के साधन। तो हम सिर्फ चचनामा अल-कूफी, पहले अरबी भाषा में थी, फिर पारसी भाषा में अनुवाद अल-कूफी ने किया, और इससे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद, इसके चचनामा को तारीख ए हिंद भी कहा जाता है, और ये पुस्तक है तारीख ए सिंध। इसी का दूसरा नाम है तारीख ए हिंद। तारीख ए सिंध, इससे भी हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? सिंध का इतिहास पता चलता है। इसके जो लेखक थे वो थे मोहम्मद कासिम। सिंध का इतिहास पता चलता है तो सिंपल सी तौर पर तारीख ए सिंध मोहम्मद कासिम द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। इससे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तारीख ए यामनी। जिसका लेखक था अल-उतबी। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तारीख उल हिंद। इसका लेखक था अल-बरूनी। इन दोनों ग्रंथों से सिंध प्रदेश की और इनसे मोहम्मद गजनवी जो था उसके द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण व उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी इन दोनों ग्रंथों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ताज उल मासिर।
ताजुल मासिर का जो लेखक था उसके बारे में कहा जाता है कि हसन निजामी जो थे और इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, वही रटारटाया मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ताजुल मासिर क्या है, हसन निजामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इससे सल्तनत काल की प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तबकात नासिरी। तबकात नासिरी जिसके राइटर थे मिनहाज उस सिराज। और इससे भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखे तबकात नासिरी जिसके बारे में नासिरुद्दीन महमूद बलबन आदि के बारे में प्रारंभिक जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो जिसे भारतीय इतिहास में तूती ए हिंद कहा जाता है। इसका नाम लिख रहा हूं डायरेक्ट में, अमीर खुसरो तूती ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध। किस नाम से? तूती ए हिंद नाम से प्रसिद्ध था। बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा कवि था, कई ग्रंथ लिखे, एक ही नहीं बहुत सारे ग्रंथ, जैसे एजाज ए खुसरवी। इसके पश्चात देवल रानी खिज्र खां, खजाइन उल फुतू, किरान उस सादेन, मिप्ता उल फुतू, नृप सिपहर और तुगलक नामा। ये प्रमुख ग्रंथ इसने लिखे। देवल रानी एजाज खुसरवी खुसरो खां से संबंधित था। देवल रानी खिज्र खां गुजरात की शासक की पुत्री थी और खिज्र खां दोनों के मध्य संबंधों का वर्णन इसमें किया गया। किरान उल सादेन के कुवाद व बुगरा खां की जो मुलाकात थी उसका वर्णन इसमें, मिफ्ता उल फुतू, मुबारक खिलजी, नृप सपेर, मुबारक खिलजी, तुगलकनामा, तुगलक वंश के बारे में। इस प्रकार अमीर खुसरो ने इतने सारे ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट है आपके तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। इसके राइटर थे जियाउद्दीन बर्नी। फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक था, उसके बारे में, इसके अलावा बलबन के बारे में भी इस ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक और तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी शम्से सिराज अफीक के द्वारा, यानी एक ही नाम के दो ग्रंथ लिखे गए थे, दोनों के राइटर अलग अलग है। एक का जियाउद्दीन बर्नी
और दूसरे का है शमसे सिराज अफीक। इससे भी हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फुतुहात ए फिरोज शाही। खुद शासक फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी ये, और फिरोज तुगलक की आत्मकथा थी ये। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई और खुद की आत्मकथा थी। फुतह उल सलातीन, फुतह उस सलातीन, फुतह उस सलातीन के बारे में कहा जाता है कि इसका लेखक जो था हिसामी था, और इससे भी हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, मध्यकाल की, या यूं कह सकते हैं कि सल्तनत काल की जानकारी प्राप्त होती है। जबकि वास्तविक रूप से क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट है किताब उल रहला। किताब उल रहला लिखी गई थी इब्ने बतूता द्वारा। यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था और इसके बाद चीन चला गया और फिर वापस भारत नहीं लौटा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, जिसके लेखक थे अहमद सरिंदी। अहमद सरिंदी, इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, गौरी से लेकर, गौरी का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, उससे लेकर सैयद वंश तक की, जो कि आपके सिलेबस पर नहीं है सैयद वंश, वहां तक की जानकारी इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तारीख ए मुस्ताकी, जिसका लेखक भी मुस्ताकी ही था। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, सल्तनत काल की, या यूं कह सकते हैं मध्यकाल की, और विशेष तौर पर लिया जाए तो क्या है, लोधी वंश, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह काव्य शैली में लिखा गया ग्रंथ था। तो ये थे सल्तनत कालीन के ग्रंथ। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा करना है कि बुक्स और लेखक, ये नाम आपको याद रखने हैं। बाकी इनका मैटर अगर आपको नहीं भी आता है तो आप लिख सकते हो कि भाई सल्तनत काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, या ये भी नहीं तो सीधा सीधा ये आपको याद करना है कि क्या जानकारी प्राप्त होती है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे तारीख ए फिरोज शाही नाम आ गया तो यहाँ पर आप चाहे इसका लिखो चाहे इसका लिखो, दोनों ने लिखी है, ठीक है, ये नाम याद आ गया। तो तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। और अगर पूरा याद है तो कह सकते हैं भी तारीख ए फिरोज शाही दो ग्रंथ थे, एक लेखक का नाम जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा शमसे सिराज अफीक। और इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के इस लेसन में अपन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत थे, साधन थे, उसके बारे में अध्ययन किया। विशेष तौर पर कौन से
सल्तनत काल के ग्रंथ के बारे में। इनसे हमें सल्तनत कालीन जानकारियाँ प्राप्त होती है। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रंथ उच्च कोटि के नहीं थे, इनमें तारीख व तिथियों में कमियां थी, वास्तविकता नहीं लिखी गई, क्योंकि ये जो लेखक थे इन्होंने अपने शासकों की इच्छा से ये ग्रंथ लिखे थे। तो शासकों द्वारा इन्हें धन दिया जाता था, अतः शासकों को नाराज नहीं कर सकते थे। अतः इन्होंने अपने शासकों जिसके शासनकाल में थे उन शासकों के बारे में लेखकों ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी कमियां, उनकी बुराइयां आदि के बारे में वर्णन नहीं किया है। लेकिन चाहे कुछ भी बुराइयां हो इन ग्रंथों में, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यही है कि भाई हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, इन पर ही निर्भर रहना पड़ता है और यही बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो धन्यवाद।